कहता कि प्रकाशित वाक्य 2:17 में कहता कि जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। बोले हालेलुया। जो जय पाए कौन बताएंगे, इसको सब ध्यान से खाली सुनते जाना। कहते जो जय पाए मैं गुप्त मन्ना दूंगा और उसे एक सफेद वस्त्र भी दूंगा। उसको पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाला सिवा और कोई नहीं जानेगा। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसे कोई और दूसरा आदमी नहीं जान सकता। परमेश्वर उसी के लिए ठहराया है। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। और प्रकाशित वाक्य 2:26-27 शायद कहते जो जय पाए और मेरे कामों का अनुसार अंत तक रहे उसे मैं जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। बोले हालेलुया। किसको देगा भोर के तारा? किसको देगा? वो अधोलोक में से पेड़ का फल। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। और किसको देगा? वो सफेद पत्थर जिसका नाम लिखा होगा और जिसको पाने वाला वही जानेगा। आज लोग वही जानेगा जो स्वर्ग में जाएगा, वही सुकून को आनंद को वो पा सकता है। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। और परमेश्वर कहता मैं भोर को तारा दूंगा। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रकाशित वाक्य 3:4-5 में कहता है जहां सदरीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हों अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। आज बहुत ऐसे कहते सदरीस कलीसिया कहते कि जिन्होंने ने अपने वस्त्रों को अशुद्ध नहीं किया, गंदा नहीं किया, वो सफेद वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य है। और 5 में कहते जो जय पाए इसी प्रकार सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता के सामने स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। बोले हालेलुया। आज बहुत सा ऐसे बहने हैं जो बपतिस्मा लेकर वचन को पढ़कर वचन का अंगीकार करके आज अपना वस्त्रों को गंदा कर दिए हैं। आज अपना जीवन शैतान को समर्पण कर दिया है, व्यभिचार को दे दिया, चुगली को दे दिया, निंदा को दे दिया अपना हृदय। बोले हालेलुया। और जो परमेश्वर के साथ खराई में चलता रहा, दुख में सुख में अपने वस्त्रों को गंदा नहीं किया, परमेश्वर कहता हूं मेरे साथ घूमेगा और जय पाएगा। बोले हालेलुया। आज बहुत से ऐसे जब रात में बहुत से ऐसे नौजवान भाई को बहनों को दिखाए कि बहुत लोग पाप में हैं, वचन सुनते तब पर भी और शैतान की बातों को मानता है। कभी अंदर से शांति दिल से सोचा नहीं कि परमेश्वर हमें रोकता है कि नहीं रोकता है। जब मसीह में था, मैंने मसीह में था, गलत कामों में था और क्या हुआ, हमें मगर वचन पर बिलीव नहीं करते थे, मगर वचन को मानते थे। और मैंने गलत विचारों में चला गया और कोई बुलाया और एक बांध था, वो बांध के सामने वो था, मैं था। और पता नहीं परमेश्वर अगर उस दिन मैं गलत काम करता तो आज मुझे परमेश्वर अगुवाई नहीं करता। जस्ट मेरे अंदर का पता हुआ, मेरे दिल में एक शांति आया, मन में बोला कि बेटा ये गलत काम है। और मैंने क्या मन हुआ उस लड़की को बोले तो चली जा, आज के बाद मेरा मुंह भी मत दिखाना। उस लड़की भी हैरान हो गई तो बेसब्री से हमें बुलाया, मगर ये बोलता कि आज से मेरा मुंह नहीं देखना। आज ये आया था कौन काम किया और किया कौन काम? परमेश्वर वहां आवाज लगा, बेटा इस लड़की के जीवन से निकाल दे। मैंने उस दिना से मैंने छोड़ दिया लड़कियों को। बोले हालेलुया। बस उस टाइम
नहीं रखते थे। जब शैतान ने जाल बिछाया इसे पाप में गिरा दे, मैं जैसा ही जाने वाला था वो पार्टी मैं था, क्या मेरे मन में हुआ, मेरे ऐसा चिड़चिड़ाहट पैदा हुआ और मन में सुकून आया कि बेटा ये गलत काम है। आज अगर ये पाप कर दिया तो हृदय आज तू शैतान को दे दिया, ये प्रभु यीशु मसीह को नहीं, आज तू शैतान को दे दिया। मैंने उस दिन से परमेश्वर को अंदर को झांक कर मैंने सुने, जो अंदर बेचैनी था वो बेचैनी मेरे अंदर से शांत हो गया। मैं बोला ऐसा तो कभी भी मैं महसूस नहीं किया था, बाकी मैंने महसूस किया। और फिर मैंने प्रभु पर आया और रात को मैं छत पर उस टाइम बहुत रोया कि प्रभु मेरे साथ क्या हो रहा, कभी भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ, बाकी आज मेरे पास ऐसा क्यों हुआ। मैंने अलग फीलिंग किया, अलग तरह के फीलिंग किया। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। और परमेश्वर ने हमें व्यभिचार से बचाया, मौत से बचाया, हमें हर एक रास्तों से परमेश्वर ने बचाया। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। मगर मेरे आदत एक था कि मेरा प्रेयर कभी नहीं छोड़ता था। बोले हालेलुया, प्रेयर करना नहीं छोड़े थे। एक बात तो था, मैं गलत संगति में था, नशे में था, मगर एक चीज था कि मैं रात को प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ता था। जैसा ही नशा उतरता था प्रेयर में लग जाते थे। जब एक अच्छा जीवित चर्च में गए तब हमें नशा छोड़ा, तब परमेश्वर हमें अगुवाई किया। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज कहते हैं ये दिल यीशु मसीह को दो, शैतान को मत दो, व्यभिचार को मत दो। बोले हालेलुया। अगर तू अपने वस्त्रों को गंदा किया, परमेश्वर कहता मैं इसे फिर कहां लिख दूंगा, वहां पर लिख देगा जहां शैतान के काउंटिंग होता है। बोले हालेलुया। तो जितना नौजवान भाई बहने हैं, आप डरे परमेश्वर के भय रखे। हम ये नहीं कहते हैं कि हम भी पहले गलत संगति में थे, मगर परमेश्वर ने हम परमेश्वर से कोशिश किया कि मैं इन चीजों से निकल जाऊं, और परमेश्वर ने हमें निकाला। बोले हालेलुया। मैंने वस्त्रों को कभी गंदा ना होने दिया। बोले हालेलुया। अगर परमेश्वर को लिए छोड़ देते हो और शैतान की बातों को लेकर चलते हो तो आप परमेश्वर के सफेद वस्त्र डालकर नहीं चल सकते। आप नरक की भागी हैं, जहां पर हमेशा धुआं उड़ता रहता, जहां पर आग जलती रहती है। बोले हालेलुया। बहुत बार ने परमेश्वर हमें बचाया। अगर परमेश्वर के साथ रहोगे, परमेश्वर हर एक मुसीबतों से, हर एक शैतान की बंधनों से निकालेगा। तो अपने वस्त्र कभी मैले ना होने देना। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो क्या परमेश्वर कहता है, अपने वस्त्रों के क्या गंदा ना होने देना। तो धार्मिकता को वस्त्र परमेश्वर पहनाया है, उसे गंदा ना होने देना। शैतान को कभी भी वो स्थान नहीं देना। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। और परमेश्वर कहते हैं जो जय पाए इस प्रकार सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन के पुस्तक से किसी रीति से नहीं काटूंगा, और अपने स्वर्गदूतों को सामने मैं मान लूंगा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जो ने ये संसार में से, ये कलेशों में से निकला है, अब मेरे वचन पर स्थिर रहा है। बोले हालेलुया। क्या मेरे बात को समझ में आ रहा है? जब जानते हो एक स्वर्गदूत देख रहा था, करे सफेद वस्त्र में बड़े कतार में लाइन लगा हुआ, ये कौन है जो खजूर के डालियां लेकर हिला रहा है, होसन्ना कर रहा। तो बोला एक दूत आया, स्वर्गदूत आया, बोला कि यही लोग हैं जो संसार में कलेश से, दुख से, शैतान को हर एक कांटों को क्या क्या निकाल कर अपने जीवन से फेंका है और मेरे साथ चला है। बोले हालेलुया। आप अगर शैतान को हमेशा ठुकराए,
शैतान को हमेशा डांटे, बोले हालेलुया। शैतान को गिफ्ट ना करे, शैतान का एक्सेप्ट ना करे, बोले हालेलुया। परमेश्वर के आवाज एकदम शांत होता है। आप गलत संगति हो, गलत विचार भी हो, तो कहां से परमेश्वर की आवाज सुनेगा? नहीं सुन सकते। आपका ध्यान गलत चीजों के ऊपर, बेचैनी है। तो पवित्र आत्मा तुम्हें आवाज देता है, मेरे बेटे मेरे बेटियां लौटा, तुम आवाज नहीं सुन सकता, बोले हालेलुया। तो मैं कहता शांत रहो, और खुदा जब तुम्हें आवाज देगा डिक्लेयर तुम्हें सुनाई पड़ेगा, बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। बाइबल कहते प्रकाशित वाक्य 3:8 में कहता है, बोले हालेलुया। 3:8 में कहता है, तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर तूने मेरे वचन को पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख मैं शैतान को उन सभा वाले तेरे वश में कर दूंगा। कैसे? अगर तुम पवित्रताई में खड़ा रहा, परमेश्वर कहता है अगर थोड़ा सा भी अगर सामर्थ रहा और वचन पर तू पालन किया और उसे इनकार नहीं किया, मैं शैतान को पूरे सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा, बोले हालेलुया। शैतान को क्या करेगा? तेरे वश में कर देगा। जो परमेश्वर वचन कहा, तुम्हें सांप और बिच्छुओं को, शत्रुओं को रौंदने का अधिकार दिया, बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो परमेश्वर कहता है जो जय पाएगा, परमेश्वर कहता मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, बोले हालेलुया। जो जय पाएगा, परमेश्वर कहता मैं मंदिर का खंभा बनाऊंगा, बोले हालेलुया। क्या बनाएगा? खंभा बनाएगा। आप नरक में जलने के लिए, धधकने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर के सिंहासन के सामने परमेश्वर के एक खंभा बनने के लिए बनाए गए हैं, परमेश्वर के जय जयकार करने के लिए बनाए गए हैं, बोले हालेलुया। परमेश्वर कहते प्रकाशित वाक्य कहते कि 3:15 कहते मैं तेरे कामों को मैं जानता हूं, तू ना तो ठंडा और न गर्म है, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। और कहता 16 में कहता इसलिए कि तू गुनगुना और न ठंडा और न गर्म, मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलने पर हूं, बोले हालेलुया। आज ऐसे ऐसे कलीसियां हैं, न गर्म है न ठंडा। परमेश्वर कहता है इसे मुंह में रखूं या निगल जाऊं। अगर ठंडा रहता तो परमेश्वर निगल जाता, अगर गर्म रहता परमेश्वर मुंह में रखता। परमेश्वर कहता वो न गर्म है न ठंडा है, मैं इसलिए उसे उगल दूंगा, बोले हालेलुया। आप ऐसे हैं, न वचन को मानते हैं, न वचन को अच्छा से सुनते हैं, न वचन को, न परमेश्वर को भय को मानते हैं। आज ऐसे हैं, न गर्म है न ठंडा है। परमेश्वर कहता मैं इसलिए उसे उगलने पर हूं, बोले हालेलुया। तो आप ऐसा वाला विश्वासी ना बने, बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। बाइबल कहती है वो पाप कहां से आती है? पाप तुम्हारे लाइफ में अपने नहीं आता। वो पाप को तुम जब तक एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जब तक वो पाप तुम्हारे जीवन में एंटर नहीं होता। उस शैतान को काम है हमेशा नई नई विचारों डालना, नई नई गंदे आदतें डालना, उसको काम है, उसको काम है डालना। बाकी हम देखेंगे वचन में लिखा है जो ये मन में बोल रहा है, बोले हालेलुया। तो परमेश्वर कहते यूब में 5:6 में कहते कोई विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होता और न कष्ट भूमि से उठता है। जब तक उसको दुख पाप नहीं करोगे दुख नहीं आएगा। दुख दो प्रकार के आता है। एक बीमारियां शैतान की ओर से आता है, एक बीमारियां परमेश्वर की ओर से आता है। और जो बीमारियां परमेश्वर की ओर से आता है वो महिमा को लेके आता है। एक बीमारियां
जो शैतान की ओर आता है विनाश की लेके आता है। आप अगर सच्चे मसीह है चलने वाला पवित्रताई में, अगर तुम्हारे अंदर वो बीमारियां आ रहा है तो डरो नहीं, और डरो नहीं, वो महिमा को लेके आने वाला है। अगर तुम वचन पर चलने वाला नहीं हो, परमेश्वर के वायदों को पूरा नहीं करने वाले, तो ये शैतान की ओर से आया है, विनाश के लिए आया। बोले हालेलुया।